प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है स्वर्गीय मुकुट। कि स्वर्गीय मुकुट क्या है, हेवनली क्राउन क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। प्रियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए। स्वर्गीय मुकुट क्या है? हम देखते हैं नए नियम में 5 तरह के स्वर्गीय मुकुट हैं, जो कि कहा गया है कि हम विश्वासियों को दिए जाएंगे। हम देखते हैं ये 5 तरह के मुकुट हैं, जिसमें पहला है अविनाशी मुकुट, दूसरा है आनंद का मुकुट, तीसरा है धार्मिकता का मुकुट, चौथा है महिमा का मुकुट और 5वां है जीवन का मुकुट। प्रियों, हम देखते हैं कि मुकुट का क्या मीनिंग है। मुकुट जो है वो राजाओं के सिर पर रखा जाता है, मीन्स ये राजाओं के वैभव का प्रतीक है। दूसरा, अगर हम किसी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जीतते हैं तो विनर्स अगर होते हैं तो पुरस्कार मिलता है ना। कहने का मतलब है मुकुट एक सम्मान के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को, मीन्स हम सभी को सम्मानित किया है। हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम सबको परमेश्वर अपने मुकुट को जब हमें देता है, हमें सम्मानित करता है। आइए हम देखते हैं पहले मुकुट के बारे में, जो कि है अविनाशी मुकुट। ये लिखा है पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय की 24 और 25 पद में। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं है। इस वचन से हम समझते हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो इस पृथ्वी पर हैं, वो नाश हो सकती हैं, नाश हो जाएंगी, लेकिन जो मुकुट परमेश्वर हमें देते हैं वो कभी नाश नहीं होने वाला। जो सम्मान परमेश्वर हमें देते हैं वो कभी नाश नहीं होने वाला है। यीशु ने भी बताया कि हमें अपने खजाने को, अपने पैसे को यहाँ नहीं जमा करना है जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। ये लिखा है मत्ती के 6 अध्याय के 19 पद में। प्रियों, फिर भी जो सांसारिक मुकुट है वो तो नाश हो जाएगा, लेकिन जो स्वर्गीय मुकुट है, जो परमेश्वर हमारे सर पे रखते हैं हमें सम्मानित करने के लिए, यानी हम विश्वासियों को जो स्वर्गीय मुकुट हमें मिलता है वो हमें संयम के साथ दौड़ने के लिए कहा गया है, जो कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये लिखा है पहले पत्रस के पहले अध्याय के 3 से 5 पद के अनुसार। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, तो सच में हम अविनाशी मुकुट को पा पाएंगे। दूसरा है आनंद का मुकुट या बढ़ाई का मुकुट। ये देखते हैं हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय के 19 पद में। भला हमारी आशा का आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? पौलुस फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 पद में कहते हैं, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर हमें आनंद करने के लिए कह रहे हैं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर ने हम पर अपनी आशीषों को बहुतायत से हमारे जीवन में उंडेल दिया है। एक विश्वासी होने के वजह से हमारे पास इस जीवन में किसी भी और व्यक्तियों की तरह, मीन्स अगर हम किसी भी अविश्वासी को देखें तो कंपैरिजन में उनसे ज़्यादा आनंद मनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है।
क्योंकि हम देखते हैं अविश्वासियों को जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें फंस कर रह जाते हैं, लेकिन विश्वासी उन प्रॉब्लम्स में से इजीली निकल आते हैं क्योंकि परमेश्वर का साथ हमारे साथ रहता है और हमारे साथ साथ स्वर्ग में भी आनंद होता है। ये लिखा है लूका के 15 अध्याय के 7 पद में। इवन अभी भी स्वर्ग में आनंद हो रहा है। परमेश्वर और उनके जो स्वर्गदूत हैं वो हमारे साथ साथ आनंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरे मुकुट के बारे में, जो कि है धार्मिकता का मुकुट। हम वचन देखते हैं 2 तिमुथियुस को 4 अध्याय का 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियों, हम मसीह की धार्मिकता के द्वारा इस मुकुट के वारिस बन जाते हैं। मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम ये न समझें कि ये हम खुद धर्मी हैं, हम अपने अच्छे कामों की वजह से धर्मी हैं या पवित्र हैं। ना, हमें इस धोखे में नहीं रहना। हम धर्मी नहीं हो सकते। हम धर्मी तभी पॉसिबल है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए हैं, और ये किसी भी तरह की अपनी खुद की शक्ति या धोखे दुख के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। जैसा कि कई बार हम सांसारिक मुकुट के साथ होते हुए देखते हैं कि वहाँ ऐसा होता है। लेकिन जैसे कि कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो खरीद भी सकता है अपने मुकुट को। हम देखते हैं कई बार मुकुट को या सम्मान को पाने के लिए लोग उसे खरीदते भी हैं, रिश्वत भी देते हैं। लेकिन हमारे धार्मिकता का मुकुट, जो ये स्वर्गीय मुकुट है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें किसी भी तरह के धोखे का कार्य नहीं है। धोखे से हम अपने उस मुकुट को नहीं पा सकते हैं। हमें इसके लिए सच्चाई की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों पर चलने की ज़रूरत है, उस पर एक अटूट विश्वास रखने की ज़रूरत है। और यह एक अनंत काल तक बने रहने वाला मुकुट है जो उन सभी के लिए प्रतिज्ञा की गई है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन 5 कुंवारियों की तरह जो उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भर कर रखा था। ये धार्मिकता का मुकुट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो खुद की धार्मिकता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस तरह का व्यवहार प्रभु के प्रेम करने के स्थान पर केवल अहंकार और घमंड को ही लेकर आता है। इसलिए प्रियों, संभल जाइए। अगर धार्मिकता का मुकुट चाहिए तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और उसी पर डिपेंड रहना होगा। आइए बात करते हैं चौथे मुकुट के बारे में, जो कि है महिमा का मुकुट। वचन देखते हैं 1 पतरस उसका 5 अध्याय का 4 पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। महिमा मीन्स ग्लोरी। महिमा यह शब्द परमेश्वर के स्वभाव और उसके कार्यों को बताता है। यह परमेश्वर की महान महिमा और उनके वैभव को दर्शाता है। अगर हम देखें, इस शब्द का और भी अर्थ है जो हमें परमेश्वर को प्रशंसा और सम्मान देते हैं। जब हम प्रभु की वर्शिप करते हैं तो हम उन्हें महिमा देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो महिमा का मुकुट हमारे सर पर भी वो रखते हैं। हम विश्वासियों को चाहिए, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है और उस महिमा के मुकुट को प्राप्त करना है, तो हमें खुद को परमेश्वर के समीप ले जाना होगा, उस पर डिपेंड होना होगा। तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपनी आशीषों को हमारे ऊपर उंडेलते हैं और वो मुकुट हमारे सर पर रखते हैं। 5वां है जीवन का मुकुट। वचन देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 10 पद। जो दुख
तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये मुकुट सभी विश्वासियों के लिए है, परंतु स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दुखों को सहन करते हैं, जो यीशु के लिए सताव को सहन करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के समय तक विश्वासी रहते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ठीक वैसे ही जैसे हवा, भोजन, पानी हमारे शरीर के लिए, हमारे शारीरिक जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही यीशु हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन का जल है, वो हमारे जीवन की रोटी है। हमारे भौतिक जीवन का अंत हो जाएगा, हमारे शरीर का अंत हो जाएगा, परंतु हम उन सबों के लिए एक प्रतिज्ञा दी गई है जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पाए हुए हैं, और जिसको उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हम देखते हैं याकूब के 1 अध्याय के 12 पद में याकूब कहते हैं कि जीवन का मुकुट उन सभी लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाएं। इसके लिए यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना के 5 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। जैसे हमारे सांसारिक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका कहना माने, ओबेडिएंट बने, वैसे ही वो तो हमारा परम पिता परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को विश्वास के साथ मानें, उनका पालन करें। जैसे कि हम आने वाली परीक्षाओं और परेशानियों और दुखों को, क्लेशों को जब तक हम जीवित रहते हैं सहन करें, और हमेशा आगे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते हुए, ताकते हुए आगे बढ़ते रहें, और जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करें जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रियों, हमें धीरज रखते हुए विश्वास में आगे बढ़ते जाना है, और उन परम पिता परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनके वचनों का पालन करना है। तभी हम उनके मुकुट्स को, जितने भी क्राउन्स उन्होंने दिए हैं, वो क्राउन्स को, उन सम्मान को हम पा सकते हैं। थैंक यू।